हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ₹1 के आसपास ट्रेड करने वाली एक रियल एस्टेट पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न देखा जाए तो वो करीब 250% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी अंडर वैल्यूड भी रहने वाली है, मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को अभी मिल रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, 17 प्रॉपर्टीज़ इंडिया लिमिटेड। कंपनी बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ कंपनी के बारे में डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 23.5 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें इस कंपनी के रिगार्डिंग नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी आप लोगों को। रिटर्न ऑन इक्विटी -200% के आसपास है। लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी -37% के आसपास है। उसके साथ साथ प्रोमोटर्स की होल्डिंग 81.2% प्लेज हो रखी है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो मैक्सिमम चीज़ें कॉन्स में ही देखने को मिलेगी। प्रोज में अगर देखा जाए तो कंपनी डेब्ट रिड्यूस किया है, उसके साथ साथ बुक वैल्यू से आप लोगों को सस्ते में मिल रही है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही नेगेटिव में है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 81.23% प्लेज हो रखी है। कंपनी हैज़ हाई डेटर डेज ऑफ 201.36 डेज। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कोई भी रिसेंट डेटा अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग द क्वार्टरली रिजल्ट। एंड अगर करंट TTM के बारे में डिस्कस करें तो सेम कोई भी रिसेंट डेटा अवेलेबल नहीं है। मार्च 2020 के बाद से कोई भी डेटा यहाँ इस कंपनी में अवेलेबल नहीं है। बैलेंस शीट में भी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे टोटली अपडेटेड है। तो कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है यहाँ पे, मतलब ये सब देख के आप लोग समझ ही सकते हो कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो एकदम बेकार रहने वाली है। और अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंटायरली कांस्टेंट रहने वाली है। बाकी FIIs जो है वो एग्जिट करके निकल गया। DIIs ने फ्रेश बाइंग किया है 3 साल की कंपैरिजन में। और गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है वो भी कम हुआ है इस कंपनी में। और अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो कौन कौन है प्रोमोटर्स में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। DIIs में भी मैं चेक कर रहता हूँ, तो DIIs में किसका पैसा लगा हुआ है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि पब्लिक में कौन कौन रहने वाली है। और अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 20.6% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट का हालत है वो देख के मैं दोनों के लिए ही रिकमेंड नहीं करने वाला। हाँ, हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिट दे रही है, लेकिन कंपनी की जो मैनेजमेंट का हालत है ना वो देख के बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि कंपनी मैं आप लोगों को बोलूँ फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड ऑल्सो। इसलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी मैं तो रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। और अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप Z में लिस्टेड है। एंड अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 100% डिलीवरी परसेंटेज कंपनी में निकल के आ रही है। और 3525 क्वांटिटी में कंपनी में ट्रेड लिया गया था। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग रहे, टोटली स्ट्रॉन्ग है। एक भी क्वांटिटी में इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया गया, सभी के सभी क्वांटिटी में डिलीवर्ड ट्रेड लिया गया है कंपनी में। तो गाइस, अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे BSE के डेली चार्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो कल कंपनी लोअर सेकंड में क्लोजिंग करी है। एंड यहाँ पे आप लोग सभी के सभी सपोर्ट्स देख सकते हो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल, सिर्फ सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो कंपनी की जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट आप लोग बोल सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो अराउंड 92 पैसे के आसपास निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी की। तो वेट फॉर दी बाउंस बैक। देखो, अगर 1.25 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक दे देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर दी टारगेट ऑफ 1.68 एंड 2.22। और अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो मुझे लगता है, देखो मुझे जो लगता है ना वो है कि कंपनी ऐसे स्लिप कर जाएगी और यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके फिर एक रैली दिखाएगी आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, उसके बाद रैली देखने को मिला है आप लोगों को। तो ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। मुझे यही लग रहा है, बाकी मेरे लगने या ना लगने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। एंड अगर बाई चांस मान लेते हैं कि 1.25 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक दे रही है
तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद एंटर करना है, विदाउट कन्फर्मेशन बिल्कुल भी एंटर मत करना है आप लोग, एंटर नहीं करना है आप लोगों को। और अगर देखो हो सकता है कि कंपनी 92 पैसे के आसपास ट्रेड कर रही है, तो गाइस कंसोलिडेट कर रही है, तो भाई ने बोला कि 92 की जो ये सपोर्ट है, 92 पैसे की जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, तो यहाँ पे बाय करके चल लेता हूँ। तो ऐसा भी बिल्कुल मत करना कि मैं भगवान तो हूँ नहीं, देखो इससे भी नीचे जा सकती है कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है, इससे भी नीचे कंपनी गिर सकती है, लेकिन 92 पैसे की जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द चांस है वो यहाँ से बाउंस बैक के ही है, लेकिन ये मैंने कभी भी नहीं बोला कि कंपनी ऐसे नीचे नहीं जा सकती है, गिर सकती है। स्टॉक मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसलिए बोल रहा हूँ जब 92 पैसे के आसपास ट्रेड करेगी सेम बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद एंटर करना है। भाई ने बोला इसके लिए 92 पैसे के आसपास ही बाय करके चल लेता हूँ, ये बिल्कुल भी मत करो। अगर नीचे गिर जाती है तो हो सकता है आप लोगों का जो पैसा है वो जीरो भी हो जाए, ठीक है। कहीं पर भी ट्रेड लेना है बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है, या तो 92 पैसे के लेवल पे ट्रेड ले रहे हो या ₹1.25 पैसे के आसपास ट्रेड ले रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पर जितने भी सारे लेवल से स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर दिया है ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।